अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे 3.1 से। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि मददाल अदाद को साइंसी तरकीब में लिखें। यानी हमारे पास है 5700। आप लोगों ने सबसे पहले याद रखना है कि जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसको आप लोगों ने लिखना है साइंसी तरकीब में, आप लोगों ने सबसे पहले सॉल्व लिखना है। सॉल्व के बाद फिर क्वेश्चन ही लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो फर्स्ट डिजिट होगा ना, इन फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास जो काउंटिंग होती है ना, वो 1 2 यानी 9 तक आप लोगों ने देखनी है। कोई भी काउंटिंग हो आप लोगों के पास, यानी 1 से लेकर 9 तक, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए उसके आगे आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है। क्या लगाना है आप लोगों ने? पॉइंट लगा देना है। यानी फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये जो वैल्यू दी हुई है, इसमें जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 5। तो आप लोगों ने 5 के बाद क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। पॉइंट के बाद आप लोगों ने आना है 7 0 0 लिख देना है। आप लोगों ने याद देना है, जब आप लोगों ने पॉइंट लगा देना है ना, उसके बाद आप लोगों ने मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और 10 लगाना है। ये 10 क्यों लगाना है? क्योंकि हम अदाद को लिखने हैं साइंसी तरकीब में। जब भी अदाद को साइंसी तरकीब में लिखा जाता है ना, तो पॉइंट के बाद हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और मल्टीप्लाई के बाद हम 10 लगाते हैं। अब आप लोगों ने काउंट करना है कि जो पॉइंट है ना उसके बाद कितने वर्ड्स हैं। देखो 1 2 3, इधर आप लोगों ने कितना लगा देना है? 3। इससे नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पॉइंट को खत्म कर देना है और ये आप लोगों को क्या हो जाएगा? ये पहला क्वेश्चन है। आप लोग इसको नोट कर लें, 1 मिनट आप लोगों के पास। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, वो एज इट इज़ है, वो आप लोग खुद कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोग खुद कर लेंगे। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 16.9। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है 3.1 का। आप लोगों ने सबसे पहली बात ये याद रखनी है, जो आप लोगों को सिखाया है कि हल करने का तरीका आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद हमारे पास 1 से 9 तक जो काउंटिंग होती है, उसमें से अगर कोई भी वर्ड आ जाता है, आप लोगों ने उस वर्ड के आगे क्या लगा देना? पॉइंट लगा देना है। यानी हमारे पास आ रहा है, जिस फॉर एग्जाम्पल ये वैल्यू है, इस वैल्यू को आप लोगों ने पहले लिखना है। आप लोगों के पास सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो कौन सा आ रहा है? 4। बेटा आप लोगों ने 4 के बाद पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। अच्छा, पॉइंट तो आप लोगों ने लगा दिया। अब इसमें जो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी ना, या इशू होगा, वो ये होगा कि सर पहला जो क्वेश्चन था ना, वो तो ये था, उसमें तो सिंपल हमने 5 के आगे पॉइंट लगा दिया था, उसके बाद कोई पॉइंट नहीं था। लेकिन इस वैल्यू में ऑलरेडी पॉइंट है, इसमें पॉइंट पहले ही मौजूद है। इसलिए जब आप लोग 4 के बाद पॉइंट लगाओगे ना, जो आगे वाला पॉइंट होगा ना, उसको आप लोग स्किप कर दोगे, यानी उसको आप लोग छोड़ दोगे। तो बाकी क्या बच जाएगा आप लोगों के पास? 1 6 9। मैंने आप लोगों को ये बोला था, जब आप लोग पॉइंट लगा देते हैं उसके बाद आप लोग लगाते हो मल्टीप्लाई 10। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या किया? मल्टीप्लाई भी लगा दिया, 10 भी लगा दिया। बेटा लास्ट टाइम मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज होंगी ना, आप लोगों ने 10 के ऊपर उतनी पावर लगा देनी है। आप लोगों ने बोला था सर पॉइंट के बाद हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, आप लोगों ने 3 लगा दिया। लेकिन अब पॉइंट के बाद है तो 3, आप लोगों ने बेटा पॉइंट कहाँ लगाया? यहाँ लगाया। अब आप देखो 2 पॉइंट्स हो रहे हैं, तो पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी आपने उतना 10 के ऊपर लगा देने वैल्यू। देखो कितनी वैल्यूज हैं? 2। देखो आप लोगों ने ये पॉइंट लगाया है, पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज हैं? 2। तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। आप लोगों ने याद रखना है, जब 2 पॉइंट ऑलरेडी एक पॉइंट हो, जब आप लोग पॉइंट लगाओ, जो आगे वाला पॉइंट होगा वो आप लोगों ने क्या कर देना है? स्किप कर देना है, यानी खत्म कर देना है। मल्टीप्लाई लगाना है, 10 लगाना है, और फिर देखना है पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज है, वो आप लोगों ने पुट कर देनी। कितनी वैल्यूज है? 2। तो आप लोगों का जो आंसर आ जाएगा बेटा वो क्या आ जाएगा? 2। यही आप लोगों का आंसर है। क्लियर है? अब उसके बाद देखो आप लोग एक और क्वेश्चन, 5 वाला क्वेश्चन एज इट इज है, वो पहले वाले की तरह है, आप लोग खुद कर लोगे। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 0.00643। देखो ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर है आप लोगों के पास, क्वेश्चन नंबर 6। आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहली बात आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि सर ने हमें बताया था कि 1 से लेकर 9 तक कोई भी काउंटिंग आ जाए उसके आगे आप लोगों ने क्या लगा देना है? पॉइंट लगा देना है। तो बेटा इस वैल्यू में, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? 0.00643।
तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास 1 से 9 तक जो डिजिट्स है उनमें कौन सा वर्ड आ रहा है? 6। तो आप लोग 6 के बाद क्या लगा दोगे? .43 आप लोगों ने लिख दिया। देखो उसके बाद आप लोगों को बताया था कि जब आप लोग एक दफा पॉइंट लगा लो उसके बाद आप लोगों ने क्या लगाना है? ज़रब 10 लगाना है। अब आप लोग खुद सोचना, आप लोगों ने पॉइंट आप लोगों ने कहाँ लगाया? 6 के आगे, 6 के आगे लगाया। इधर हमने क्या जिक्र किया था? इधर हमने ये जिक्र किया था पॉइंट हमने लगाया था 4 के बाद। हमने देखा था पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जो वैल्यूज आती है, यानी अगर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने सॉल्व करना है ना, इसमें भी आप लोगों ने देखना है क्योंकि ऑलरेडी पॉइंट है तो पॉइंट और पॉइंट के दरमियान जो वैल्यूज आती है वो आप लोगों ने लेनी है। देखो एक आप लोगों ने इधर पॉइंट लगाया, एक इधर है, ये तो ऑलरेडी है। और आप लोगों को पता है जो पहले से मौजूद पॉइंट होता है उसको आप लोग क्या कर देते हो? स्किप कर देते हो। तो बेटा आपके पास आ जाता है 6.43। पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज आती हैं? 1 2 3 3 आती है ना, तो बेटा इधर आप लोग लगा दोगे 3। अच्छा अब एक और चीज आप लोगों ने सीखनी है कि अगर आप लोगों ने पॉइंट लगाया है इधर, अब काउंटिंग अगर आप लोग बैक साइड पे करोगे यानी पीछे की तरफ करोगे, यहाँ आप लोग समझ लो बेटा लेफ्ट साइड पे करोगे तो आप लोगों ने इधर लगाना है माइनस। और जब आप लोग पॉइंट के राइट साइड पे करोगे तो आप लोगों ने क्या लगाना है? प्लस। वैसे भी हम राइट को लेते हैं दुरुस्त और लेफ्ट को लेते हैं गलत। तो आप लोगों ने याद रखना जब भी आप लोगों ने बेटा पॉइंट के ऑनवर्ड काउंटिंग करनी है तो आप लोगों ने प्लस लगाना है, जब बैकवर्ड करनी है तो फिर क्या लगाना है? माइनस लगाना है। क्लियर है क्वेश्चन? 1 मिनट है, नोट कर लो। अच्छा एज अ असाइनमेंट में अभी आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोगों ने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आप लोगों ने सॉल्व करना है और मुझे बताना है कि इसका आंसर आप लोगों के पास क्या आया। एक मिनट है आप लोगों के पास, अपनी अपनी कॉपी से आप लोगों ने सॉल्व करना है, व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं देखना और फिर मैच कर लेना कि व्हाइट बोर्ड वाला ही आप लोगों का आंसर हो गया। क्या आंसर आता है? क्या भाई बेटे ये देखो जिनका नहीं हुआ, देखो ये क्वेश्चन था, आप लोगों ने पॉइंट लगाना था 1 से 9 के दरमियान। कहाँ से कहाँ पॉइंट लगाना था? 1 से 9 के दरमियान। 1 से 9 के दरमियान आप लोगों ने पॉइंट लगाना था। आप लोगों का जो पॉइंट जाता है ना वो जाता है 7 के बाद, ठीक है। अब आप लोग ये देखो कि पॉइंट और पॉइंट के दरमियान कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 3 वैल्यूज आ रही हैं। बेटा आप लोगों ने लगाया 3। उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट लगाया है इधर, आप लोग काउंटिंग कर रहे हो लेफ्ट साइड पे। किस साइड पे? लेफ्ट पे। और आपको पता है लेफ्ट के लिए क्या लगाते हो आप लोग? माइनस। इसलिए आप लोगों ने इधर क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। क्लियर है ये? तो आप लोगों ने इस तरह मतलब जो 3.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लेना है। इधर से दो बेटा। अच्छा अब 3.1 का हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। 3.1 का हमने करना है क्वेश्चन नंबर 2। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 आता है ना उसको क्वेश्चन नंबर 2 भी आता है। अब आप लोगों ने ध्यान समझना, ये देखो हमारे पास क्वेश्चन है सबसे पहला 6 मॉड्यूलर 10 की पावर -4। बेटा आप लोगों को इतना पता है कि हम माइनस कब लगाते हैं? जब हम किस तरफ काउंट करते हैं? लेफ्ट की तरफ। तो देखो आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है सॉल्व। वैसे बेस्ट यही होता है कि सॉल्व के बाद फिर एक दफ़ा क्वेश्चन लिखा करो। ये आप लोगों ने लिख दिया। अब आप लोगों को पता है कि हमने क्या करना है कि जो -4 है ना इसको ख़त्म करना है। यानी हमारे पास जो वर्ड है ना ये सारी की सारी वैल्यू किस में दी गई है? साइंसी तरकीब में। किसमें दी गई है? साइंसी तरकीब में। आप लोगों ने इसको करना है आम तरकीब में। इसमें करना है आम तरकीब में। हमारे पास क्वेश्चन है, पहले हमारे पास आम तरकीब में गिवन था, हमने किस में करना था? साइंसी तरकीब में। अब हमारे पास साइंसी तरकीब में गिवन है, हमने किस में करना है? आम तरकीब में। हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लिखा आप लोगों ने, अब आप लोगों ने करना है इसको आम तरकीब में। आप लोगों को इतना पता है जब भी माइनस होगा ना जो जीरोज होंगे ना वो लेफ्ट साइड पे आएंगे। इधर आएंगे लेफ्ट साइड पे। ये देखो 6, ये पहला वर्ड हो गया 0 0 0। कितने वर्ड, कितनी वैल्यू है? तो हमने कितने वर्ड लगा दिए? 4। इधर आप लोगों ने लगाना है पॉइंट। क्या लगा देना है? पॉइंट। तो पॉइंट से पहले आप लोग वैसे 0 लगा देते हो। यानी ये क्वेश्चन आप लोगों को क्या बता रहा था? ये क्वेश्चन आप लोगों को ये बता रहा था कि पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज होनी चाहिए। कितनी वैल्यूज होनी चाहिए? 4। तो देखो बेटा इधर 4 था, आप लोगों ने पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज लगाए? 1 2 3 4। पॉइंट के बाद आप लोगों ने लगा दी 4 वैल्यूज और ये आप लोगों का क्या है? क्लियर है? अच्छा उसके बाद है अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.06 मल्टीप्लाई 10 की पावर 10। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। अब आप लोगों को पता है हमारे पास जो 10 है ना वो प्लस में है, यानी जो पॉइंट आप लोगों ने मूव करवाना है ना
वो किस तरफ कराना है, आगे की तरफ। देखो बेटा 5.06 है, आप लोगों ने सबसे पहले लिखना सॉल्व, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्वेश्चन तो लिखोगे, लेकिन मैं नहीं लिख रहा, आप लोगों ने जस्ट लिखना है। देखो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। पॉइंट आप लोगों ने खत्म कर देना है बेटा। पॉइंट पे किस तरफ ले जाना है, आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास +10 है, क्योंकि हमारे पास क्या है, +10। आप लोगों ने कर दिया 0 6। बेटा खुद बताना है, यानी खुद सोचो कि इधर पॉइंट से आप लोग कितने पॉइंट आगे ले गए हो। बेटा 2 पॉइंट आगे ले गए हो, यानी पॉइंट को कितने पॉइंट आगे ले गए हो, 1 और 1 2, यानी 2 पॉइंट आप लोग ले गए, कितने रह गए, 8। बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या है, हाँ। क्लियर है? यानी आप लोगों ने ये बातें याद रखनी है कि जब भी माइनस में हो जीरो पीछे की तरफ आएंगे, जब भी प्लस में हो जीरो आगे की तरफ आएंगे, यानी राइट साइड आएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट 9.018 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अच्छा ये क्वेश्चन है, अब आप लोग बताएं माइनस में है ना, तो पॉइंट को किस तरफ लेके जाना है, पीछे की तरफ। देखो बेटा सबसे पहले आप लोगों ने लिखना है सॉल्व, सॉल्व के बाद आप लोग बताया 8 1 0, पॉइंट को पीछे लेके जाओगे 9। कितने पॉइंट पीछे ले गए हो बेटा, ये काउंट नहीं करने, ये तो ऑलरेडी पीछे थे। 1 पॉइंट पीछे रह गए, कितने रह गए, देखो कितने लेके जाने टोटल 6। 1 हम ले गए, बाकी कितने रह गए 5। 1 2 3 4 5, इधर आप लोगों ने लगा देना पॉइंट। तो पॉइंट से पहले क्या लगाते हैं हमेशा 0, तो ये आप लोगों को क्या है, हाँ क्लियर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे कैसे रह जाता है, वो आप लोग खुद करोगे, वो भी बेटा प्लस वाला है और बहुत सिंपल है, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को इजीली कर लेंगे। और मैं जो आप लोगों को मैथ करवाऊंगा बेटा वो सिलेक्ट ही करवाऊंगा फिलहाल, क्योंकि आप लोगों के पेपर करीब है। सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू गैस चलेगा, यानी जो अकॉर्डिंग टू मैथ यानी पेपर में आता है ना, उसी के अकॉर्डिंग में आप लोगों को मेन क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन आप लोग नहीं करोगे, ठीक है। 3.1 में से कम हर साल एक क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, यहाँ तो वो इस पार्ट से ले लेता है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से ले लेता है। 1 मिनट आप लोगों के पास ही नोट करने का चल गया बहुत। अच्छा बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं 3.2। अच्छा बेटा हमारे पास है 3.2। 3.2 को ना हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। कहाँ स्टार्ट करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 4 से। अच्छा हमारे पास है नामालूम किसी कीमत के मद्देनजर बयान दुरुस्त होंगे या नहीं, यानी आप लोगों ने कीमत मालूम करनी है। log 381 इज इक्वल टू एल। क्वेश्चन नंबर है 3.2 का 4, उसका पार्ट है 1 जो हमने सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन ही लिखना है, ठीक है बेटा। इस क्वेश्चन में ना आप लोगों के पास लॉग गिवन है, जब भी लॉग के आगे और लॉग की बेस में पावर गिवन हो, ये जो नीचे होते हैं इसको कहते हैं बेस। जिस तरह आप लोग कोई भी मकान तैयार करते हैं तो जो नीचे वाली चीज़ होती है वो उसकी बुनियाद होती है, तो बेटा ये इसकी क्या है, बेस। अच्छा आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों के पास ये वैल्यू है, आप लोगों ने लॉग को खत्म करना है। सबसे पहले क्या करना है आप लोगों ने, खत्म करना है। लॉग को खत्म करने के लिए ना आप लोग क्या करोगे, 81 को इस तरफ रखोगे। देखो 81 को क्या करोगे, जिधर है उधर ही रखोगे, इक्वल का साइन लगाओगे। जो नीचे 3 होगा ना उसको दूसरी तरफ ले जाओगे, जो नीचे 3 होगा वो दूसरी तरफ। ये देखो आप लोगों ने दूसरी तरफ ले जाना। तो आपको वैल्यू गिवन होगी log 81 3 इज इक्वल टू एल। आप लोगों ने क्या करना है, 81 इक्वल जो नीचे 3 होगा ना उसको दूसरी तरफ ले जाना है, और इधर क्या दिया हुआ है एल, उसको इसके ऊपर लिख देना। कहाँ लिख देना, इसके ऊपर, यानी वो बेस की पावर बन जाएगी जो उधर वाली वैल्यू होगी। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों ने करनी है 81 की फैक्टराइजेशन। क्या करनी है आप लोगों ने 81 की, तो आप लोगों को फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए। देखो हमारे पास 81 है, आप लोगों ने 81 की कर देना है कि आप लोगों के पास आ जाएगा 3। बेटा देखो 1 है ना, और आपको पता है कि 3 के टेबल में 81 आ जाता है, यानी 21 से हमें अंदाजा होता है कि 3 के टेबल के लास्ट में क्या आता है 1, इसलिए 1 से हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारे पास किसके टेबल में जाएगा, ये 3 के टेबल में। देखो चाहने को तो ये 9 के टेबल में भी चला जाता है, किसके टेबल में चला जाता है 9 के, लेकिन हम सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। कौन सी वैल्यू लेते हैं, छोटी। तो आप लोग जब इसको 3 से करोगे क्या आ जाएगा, और 2 उधर चला जाएगा 21 बन जाएगा, तो 3 7 टाइम। क्लियर है इतना, 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, और 3 1 टाइम। तो बेटा 1 2 3 4, तो 3 की कितनी बन जाती है बेटा 4, इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का होता है। अभी ये बोल रहा है सर 3 की 3, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है बेटा 3 की
4 1 2 3 4 फैक्टराइजेशन करनी है आगे, यानी 81 की कभी भी फैक्टराइजेशन आप लोगों से पूछी जाए तो आप लोगों ने बेटा इसी पैटर्न से इजीली कर दी। ठीक है, तो 81 है, 81 की जगह क्या आ जाएगा 3 की पावर 4 और 3 की पावर l। बेटा जब नीचे वाली यानी बेस सेम हो ना तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाती है। आप लोगों ने इसको पेपर में कटिंग नहीं करना, जब नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो पावरों को एक दूसरे के क्या कर देना है बराबर। तो 4 किसके बराबर आ जाएगा l के, ये हमारा क्या है हाँ, तो आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, log 81 3 इज इक्वल टू l था। आप लोगों ने जो नीचे 3 होगा इसको दूसरी तरफ ले जाना है। ठीक है, जो दूसरी तरफ वैल्यू होगी वो उसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। 81 की आप लोगों ने फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक है, तो आप लोग जो फैक्टराइजेशन करोगे तो हमारे पास आ जाता है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और ये 3l। बेटा नीचे वाली दोनों वैल्यू सेम है, यानी जो कोफिशिएंट है वो सेम है, तो जो पावर होती है ना वो भी आपस में क्या आ जाते हैं दूसरे के इक्वल। तो आपने l किसके बराबर कर देना है 4 के, तो ये आप लोगों को क्या आ जाएगा हाँ क्लियर है इतना। 1 मिनट आप लोगों के पास नोट कर। अच्छा बेटा उसके बाद है आप लोगों के पास log a6 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है। आप लोगों ने याद रखना है, देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है log a6 इज इक्वल टू 0.5 0.5। आप लोगों को पता है कि हमने 6 को इधर रखना है, a को उधर ले जाना है, और जो उधर वैल्यू होगी वो उसकी क्या बन जाएगी पावर। ठीक है बेटा, बेटा आज मैं आपको पॉइंट जो खत्म करने का तरीका वो भी सिखाने लगा हूँ। आप लोगों ने याद रखना है, देखो जो डेसिमल होते हैं पॉइंट होता है ना उसको रिमूव करने का पैटर्न ये होता है कि आप लोगों ने जो वैल्यू गिवन होना वो लिख देनी है। लिख दी बेटा, फिर आप लोग ओवर लगाते हो, पॉइंट इधर से खत्म किया ना, पॉइंट की जगह आप लोग लगाते हो 1। क्या लगाते हो पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज होते हैं उतने क्या लगाते हो आप लोग 0। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को 0.005 आ गया। क्या आ गया 0.005। मैंने कहा कि इसका डेसिमल खत्म करो या इसका पॉइंट खत्म करो। आप लोग क्या लिखोगे 5, पॉइंट की जगह क्या आ जाएगा 1। कितने वैल्यूज आएंगे 1 2 3, तो ये आप लोग आ जाए। क्लियर है बेटा, तो इधर आप लोग क्या लगा दोगे 5/10। क्लियर है बेटा, 5 एक बार 5 5 दो बार 10, तो 6 बराबर आ जाएगा a की पावर 1/2। आप लोगों को पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि 1/2 जजर की पावर किसकी वैल्यू होती है जजर की। तो बेटा 1/2 की जगह आप लोग क्या लगा दोगे जजर लगा दोगे। जजर नहीं भी लगाओगे कोई मसला नहीं, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है तो जो 1/2 होता है वो किसकी वैल्यू होती है जजर की। तो 1/2 आप लोग इधर लगा दो बेटा जजर। ये जजर क्यों लगाया ताकि आप लोगों को इजी रहे। आपको पता है जजर खत्म करने के लिए हमेशा क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं, यानी आपने कहना है दोनों तरफ मुरब्बा लेने। ठीक है, आप लोगों ने दोनों तरफ मुरब्बा ले लेना है, 6 का स्क्वायर और √a का स्क्वायर। बेटा 6 का स्क्वायर, जो 6 का स्क्वायर होता है ना 6 के स्क्वायर का मतलब होता है 6 × 6। हमेशा याद रखना जब किसी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो तो उसका क्या मतलब होता है 6 × 6, तो वो कितना आ जाता है 36। तो वो आ जाएगा हमारे पास 36, और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा a के, और ये हमारे पास क्या है क्लियर है। अच्छा बेटा जो मैं करवाऊँ, देखो क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 3 भी नहीं कराया, वो आप लोगों ने भी नहीं करना, वो आप लोगों ने भी नहीं करना। आप लोगों ने कहाँ स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से अकॉर्डिंग टू पेपर। ठीक है, क्लियर है। 1 मिनट है, इसको नोट कर सबको करने दिया करो। लाओ दो बेटा अच्छा हमारे पास है log 5n इज इक्वल टू 2। log 5n इज इक्वल टू 2। आप लोगों को इतना पता है कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना होता है n को इसी तरफ रखना है इक्वल 5, और जो इधर वाली वैल्यू होगी वो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगी। क्लियर है। और सबको पता है अभी सिखाया था कि बेटा अगर हमारे पास है
किसी भी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर हो उसका क्या मतलब होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो वो कितना आ जाता है 25 तो ये देखो आपका सिंपल सा आंसर ये ठीक है बेटा क्लियर है ये हमारा आंसर आ गया यानी हमारे पास 5 की 2 बनता है तो 5 की 2 हमारे पास होता है 25 क्लियर है अब उससे आगे देखो हमारे पास क्वेश्चन है log यानी 10p इज इक्वल टू 40 ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4 क्वेश्चन नंबर 4 का देखो अब इसमें हमारे पास log नहीं है इसमें हमारे पास log नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए ना हम दोनों तरफ log लेंगे क्या लेंगे log और आप लोगों ने लिखना है दोनों तरफ log लेने थे ठीक है आप लोग इधर भी log ले लेते हो log 10p इज इक्वल टू log 40 देखो हर एक क्वेश्चन में हमारे पास log गिवन था इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास log गिवन है नहीं था आप लोगों ने क्या करना है फिर दोनों तरफ log ले लेना है अच्छा log की अब कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं तो देखो log 10p है ना log की सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पावर होती है ना वो log से पहले आ जाती है जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है तो आप लोगों ने जब भी इस तरह की कोई भी सिचुएशन यानी कोई भी देखो तो आप लोगों ने क्या करना है जो पावर होगी उसको log से पहले ले आना है बाकी क्या बच जाएगा log 10 क्लियर है तो आप लोग इसको कर लोगे p log 10 इक्वल टू log 40 अच्छा बेटा log 10 हमारे पास बराबर होता है 1 के log 10 किसके बराबर होता है 1 के ये आप लोग याद रखना है यानी इस तरह के जो हिंट्स है ना पेपर में आप लोगों ने इस तरह देने हैं log 10 इज इक्वल टू 1 तो आप लोगों ने इसकी जगह लगा देना 1 इधर क्या आ जाएगा p 1 अब log 40 है आप लोग कैलकुलेटर उठाना बेटा log आप लोग लिखोगे 40 तो आप लोगों के पास जो जवाब आएगा ना वो आ जाएगा 1.021 यही आप लोगों का क्या है हाँ ठीक है याद रखना इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों के पास log नहीं था देखो आप लोगों ने दोनों तरफ इसको सॉल्व करने के लिए क्या ले लेना है log दोनों तरफ log ले लिया जो पावर होती है ना वैल्यू की वो log से पहले आ जाती है आगे आ गया log 10 और log 40 आपने कैलकुलेटर पे लिखना है log 10 आप लोगों का जवाब आ जाएगा 1 ठीक है उसको पेपर में इतना शो कर देना है बेशक log 40 को भी आप लोग लिख सकते हो लेकिन log 40 में लोग करोगे आप लोगों के पास सीधा ये जवाब आ जाएगा क्लियर है यही आप लोगों का आंसर है p से 1 खा के p आ जाएगा इसलिए बेटा आप लोगों का आंसर आ जाएगा p इज इक्वल टू 1.021 क्लियर है अच्छा बेटा अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वाला चलो वो मैं करवा देता हूँ आप लोगों को दोनों ही मैं करवा देता हूँ अच्छा बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया अब हम स्टार्ट करने लगे क्वेश्चन नंबर 5 इसको स्टार्ट करने लगे हैं 5 को देखो log 2 1 नंबर 128 ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो बेटा बिल्कुल भी परेशान नहीं होना सारा वही है मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक चीज़ का फर्क है इक्वल के बराबर क्या है वो नहीं दिया हुआ सबसे पहले आप लोगों ने कहना है लेट दूर दो मीडिया में वो कर ले फर्द किया क्या किया फर्द किया क्या हो जाएगा log 1/128 नीचे 2 है इज इक्वल टू x आपने फर्द कर लिया किसके बराबर है बेटा सारा वही बन गया ना log को खत्म करने के लिए आप लोग क्या करना है 1/128 को इधर रखना है और आप लोग 2 को उधर ले जाओगे 2 को क्या करोगे उधर ले जाओगे और जो उधर वाली वैल्यू होगी वो इसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी देखो 128 है ना इसकी आप लोग अब करोगे फैक्टराइजेशन यानी तंजीह करोगे तो आप लोग बताए किसके टेबल में जाएगा 2 के टेबल में जाएगा कितना आ जाएगा बेटा 2 6 2 4 2 3 2 2 2 16 2 8 2 4 और 2 2 और 2 1 देखो किस तरह तंजीह करते हैं आप लोग ना देखो 1 तो आता नहीं दोनों इकट्ठे कर लो तो 2 का बेटा आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 12 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8 2 3 टाइम 2 2 टाइम देखो 2 एक बार 2 कर लोगे और बेटा 1 इधर चला जाएगा 12 हो जाएगा 2 6 टाइम क्लियर है यानी तर्जीह करना जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाया था 81 की इसी तरह आप लोगों ने इसकी तर्जीह कर लेनी है 2 की क्लियर है अब काउंटिंग करोगे कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 तो आप लोगों ने इधर है 1/2 की पावर 7 इधर आ जाएगा 2x क्लियर है बेटा अब एक और चीज़ आज इधर सीख लो देखो 3-4 पॉइंट आप लोगों ने सीखे हैं तर्जीह करना पॉइंट खत्म करना जजर हो तो स्केयर लेते हैं
अब बेटा एक चीज और सीख लोगे, अगर नीचे रकम हो ना उसकी पावर अगर नीचे प्लस में है ना तो ऊपर जाके किसमें हो जाएगी माइनस में। देखो 2 7 प्लस में था ना, माइनस में कर दो, बराबर आ जाएगा 2x के। बराबर किसके आ जाएगा 2x के। तो इधर क्या आएगा -7 बराबर आ जाएगा x के। क्यों? क्योंकि नीचे वाली वैल्यू सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर आ जाती है। तो x = -7 ये हमारा क्या है हाँ। बेटा इसको नोट कर ले, सारे कर लो। अभी देखो कुछ लिख भी रहे हैं। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट जो नंबर 1 थी, अब हम करने लगे 2। अच्छा हमारे पास क्वेश्चन है log 512 टू दी बेस 2√2। देखो बेटा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन वही है, जस्ट उन्होंने स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिया। चल मैंने आप लोगों को बताया था बेस कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है ना। तो बेटा इसमें कोई मसला ही नहीं है। देखो आप लोग लिखोगे log 512। देखो ये जो है बेस क्या है 2√2। क्लियर है? ये आप लोगों ने लिखने के बाद आप लोगों ने यानी आप लोगों ने क्या करना था फर्ज। फर्ज क्या आप लोग किसके बराबर है? क्लियर है? लॉग खत्म करना है, लॉग खत्म करना सबको आता है। यानी 5 1 2 इधर ही रहेगा, नीचे वाली वैल्यू को आप लोग उधर ले जाओगे और जो उधर वाली वैल्यू होगी वो इसकी क्या बन जाएगी पावर बन जाएगी। क्लियर है? अब आपने 512 की तस्दीक करनी है। क्या करनी है आप लोगों ने? 512 की तस्दीक करनी है। तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा बेटा? आप लोग करोगे सबसे पहले 2 2 टाइम 4 होता है ना, तो 2 आ जाएगा, हमारे इधर कैरी चला जाएगा, कितना बन जाएगा हमारे पास 11। तो बेटा 2 5 टाइम और बेटा फिर एक कैरी चला जाएगा उधर और 12 हो जाएगा 2 6। क्लियर है? वैसे भी 2 के टेबल पे, अगर 2 के टेबल पे डिवाइड करने का मतलब होता है किस चीज़ को हाफ करना। 512 का आप लोग हाफ करोगे 256 बन जाएगा। ठीक है? 5 12 का यानी अगर आप लोग हाफ करते हो तो फिर आप लोगों ने 2 के टेबल पे करना है, इसमें करना है 2 1 2 2 2 टाइम और बेटा आगे हमारे पास आ जाएगा 2 8 और शायद 128 की जो फैक्टराइजेशन थी वो अभी पहले की थी, लेकिन हम फिर कर लेते हैं। बेटे आ जाएगा 64, ये आ जाएगा हमारे पास 32, फिर हमारे पास आ जाएगा 16, फिर आ जाएगा 8 4 और 2 1। क्लियर है? अब आप लोग इसकी काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी आप लोग इधर लिख दोगे 2 की पावर 9। अच्छा अभी कुछ टाइम पहले आप लोगों को बताया था कि जो जजर होता है ना यानी स्क्वायर रूट होता है उसकी वैल्यू क्या आती है 1/2। तो 2 के ऊपर आ जाएगा 1 और इसके ऊपर आ जाएगा 1/2 और इसके ऊपर हमारे पास लगा दो आप लोगों को x। क्लियर है? तो ये आ जाएगा 2 की 9, नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो पावरें ऐड अप होती हैं। पावरें क्या होती हैं? ऐड अप होती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 2 की 9। अच्छा अब अच्छा पहले ध्यान सुन लो।
अच्छा बेटा आप लोगों ने याद है ना, देखो हमारे पास अगर दो एक चीज आप लोगों ने ये याद रखनी है कि हमारे पास जो अंडर रूट होता है ना उसकी वैल्यू होती है 1/2। क्या वैल्यू होती है 1/2, वो आप लोगों ने ली थी। उसके बाद देखो इस तरह का आप लोगों के पास पैटर्न आ रहा है। जिंदगी में याद रखना, नीचे वाली वैल्यूज अगर सेम हो ना तो जो पावर होती है वो ऐड अप होती है। आप लोगों ने कर दिया उनको ऐड, अब ऐड अप कर दिया ना, अब ये जो हो रहा है ना ये आ रहा है एलसीएम पे। किस पे आ रहा है एलसीएम, यानी जिसको आप लूज ऑक्टल कहते हो, यानी वो आप लोगों ने लेना है। तो पहली बात मैं आप लोगों को लेने का तरीका बताता हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल याद रखना है कि अगर 1/1 + 2 है ना, मैं आप लोगों को वैसे बोलूँ बेटा इसके नीचे कुछ नहीं ना होता, 1 फर्ज कर लेते हैं। क्या फर्ज कर लेते हैं 1 फर्ज कर लेते हैं। दोनों डिफरेंट है, यानी एक 1 है एक 2 है, दोनों के दोनों लिख लेने हैं आप लोगों ने नीचे। क्या कर लेना आप लोगों ने, दोनों के दोनों लिख लेने हैं। इधर कौन सी वैल्यू है 1 है, तो कौन सी वैल्यू चली जाएगी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 2, दरम्यान में कौन सी लामत है प्लस 2 से क्या आ जाएगा कैंसिल, क्या रह गया 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 + 1 3, यानी आपके पास जो वैल्यू आती है वो आती है 3/2। अच्छा ये तो वैल्यू आती है 3/2। बेटा शायद आप लोगों को इतना समझना है, आप लोग एक और पैटर्न सीख लो। ये देखो माइंड में याद रखना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1/उमर, इन्हें समझाने के लिए बताने लगा हूँ, और 1/अब्दुर्रहमान। ठीक है, देखो दोनों डिफरेंट वैल्यू है, आप लोगों ने दोनों की दोनों लिख दी, लिख दी बेटा। जब दोनों वैल्यूज आप लोगों के पास डिफरेंट होंगी तो दोनों की दोनों लिख देनी है। उमर इधर है ना, उमर से कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा ऊपर अब्दुर्रहमान, और इधर अब्दुर्रहमान में क्या है प्लस, इधर अब्दुर्रहमान से कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा उमर। यानी आप लोगों को अब ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर दोनों वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होंगी दोनों की दोनों लिख लेनी है। जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे 2 चला जाएगा, जहाँ पे 2 होगा वहाँ पे क्या चला जाएगा 1। अब इसके अलावा अगर हमारे पास दोनों की दोनों वैल्यू सेम हो, दोनों की दोनों वैल्यू क्या हो सेम, यानी 1/उमर + 1/उमर हो, इन दोनों वैल्यू सेम हो तो बेटा आप लोगों ने एक दफा लिखना है। उमर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसी आ जाएगी, इधर भी प्लस का प्लस, उमर से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 + 1 क्या आ जाएगा 2। तो आप लोगों ने याद रखना है, यानी आप लोगों के पास अगर इस तरह का पैटर्न आए 1/2 + 1/2 तो आप लोगों ने नीचे लिखना है 2, यानी अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो एक दफा लिख लेना और ऊपर वाली वैल्यू को वैसे का वैसे लिख लेना। क्लियर है बेटा? तो ये आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए बताया। देखो अब आप लोगों के पास जो 2 की वैल्यू है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 1/2, दोनों को ऐड अप करोगे क्या बनता है 3/2। इधर आप लिख दोगे 3/2x। क्लियर है बेटा? नीचे वाली वैल्यू सेम है तो पावर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। देखो 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा 3x। 9 को बेटा आप लोग 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 18। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आप लोगों के पास कितना आ जाएगा 6। तो ये आप लोगों का क्या है क्लियर है? अब इसके बाद जो आप लोग नहीं करते तो वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, अब तो मैंने आप लोगों को सब कुछ करवा दिया, नोट कर ले शाबाश। और कोशिश करनी है बेटा लेंथी से लेंथी है तरफ, जितना आप लोगों को समझ आया उस तरह आप लोगों ने पेपर में अटेम्प्ट करना है। शॉर्टकट नहीं करना, शॉर्टकट नहीं करना कि आधी बातें ये तो हमें पता है इस तरह होना है, आप लोग खा जाओ बेटा। डिटेल से करोगे तो आप लोगों को पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है? रेज कर दूं? क्या करना है? करता हूँ बेटा एक जगह से। अच्छा अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 5 आता है ना उस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 6 भी आता है। देखो हमारे पास क्या है, log 2x = 5, log 2x = 5, यानी log x बेस 2 इक्वल है 5 के। आप लोगों को इतना पता चलेगा बेटा, हम सबसे पहले लॉग खत्म करते हैं। क्या खत्म करते हैं? लॉग खत्म करने के लिए क्या करते हैं, x इधर ही रहेगा, ठीक है। 2 को आप लोग उधर ले जाओगे, जो उधर वाली वैल्यू होगी वो इसकी क्या बन जाएगी पावर। और शायद मैंने आप लोगों को ये समझाया है कि 2 की 5 का क्या मतलब है 2 × 2 × 2 × 2,
यानी 2 को आप लोगों ने कितने टाइम मल्टीप्लाई कर देना है 5 टाइम। जब आप लोग 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे ना, आई होप के मेरे ख्याल से आ जाता है आप लोगों के पास 32। बेटा आप लोगों के पास आ जाता है 32। तो ये आप लोगों का क्या है, क्लियर है? सेम वही पैटर्न है ना, यानी अगर आप लोग वो वाले क्वेश्चन करते हो समझते हो तो ये वाले आप लोगों को खुद ब खुद समझ आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था इसका क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद देखो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है log 9 81 इज इक्वल टू एक्स। क्लियर है? देखो आप लोगों को इतना पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है, लॉग को खत्म करना है। क्या करना है हमने, लॉग को खत्म करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, लॉग को खत्म करने के लिए आप लोगों ने 9 को इधर रखना है, 81 को इक्वल के उस साइड पे ले जाना है, और जो उस साइड पे होगी वो इसकी क्या बन जाएगी, पावर। देखो बेटा लास्ट टाइम ना अभी हमने 81 की ना फैक्टराइजेशन की थी ना बेटा, तो 3 की 4 आई थी, लेकिन हमेशा हर एक काम करते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। चलो 3 की 4 ही कर ली, आज एक नए तरीके से कर लेते बेटा। आपके पास आ जाएगा 27, यही किया था। उसके बाद क्या आया था 9, फिर क्या आया था 3, तो 3 का माना आ गया। तो यानी आप लोगों के पास, अच्छा अब अगर 9 की देखा जाए तो क्या बनती है 3 की 2, तो आप लोग 9 की जगह लगा दोगे 3 की 2, इसी जगह लगा दोगे 3 की 4 एक्स। क्लियर है बेटा? नीचे वाली वैल्यूज अगर इक्वल हो तो पावर एक दूसरे के बराबर आ जाती हैं, तो इक्वल आ जाएगा 4x के। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड। बेटा पहला क्वेश्चन 2 को इसलिए नहीं ले गए क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी, इसलिए हम 4 को लेके आए हैं। 2 1 2, 2 2 4, तो 1/2 किसके बराबर आ जाता है x के। ये हमारा क्या है, क्लियर है? तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यानी log x 2 5 ये वाला किया है, और सेकंड में हमने log 9 81 इक्वल टू x ये वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, क्लियर है? बेटा अगर इंसान माइंड को ओपन रख के तसल्ली से किसी क्वेश्चन को देख के करता है तो वो इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। ठीक है, आप लोग भी कर सकते हो गया? और अब आप में से कोई स्टूडेंट वो ना हो जो ये कहे कि सर जब टेस्ट लिया जाए तो सर मुझे ये नहीं आता। जिसको नहीं समझ आ रही कुछ पूछ सकता है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो दिया है उन्होंने log 8 और हमारे पास 64 इक्वल टू x/2। ये हमें क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले आप लोगों ने करना है सॉल्व। ठीक है, आपने लिखना है log 8 64 इज इक्वल टू x/2। आपने log को खत्म करना है, log को खत्म करने के लिए आप लोग लिखोगे 8 64, ये इसकी क्या बन जाएगी पावर। ठीक है, क्लियर है? अब इसके भी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन सबसे इजी मेथड ये है कि आप लोगों को ना कुछ कम्बिनेशन भी याद होनी चाहिए, यानी स्केयर्स भी याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो 1 का 1 से स्केयर क्या होता है 1, 2 का 2 से क्या होता है 4, 3 का 3 से क्या होता है 9, 4 का 4 से क्या होता है 16, और 5 का 5 से क्या होता है 25, 6 का 6 से 36 है, 7 का 7 से हमारे पास 49, 8 का 8 से क्या होता है 64, और 9 का 9 से 81, और बेटा 10 का 10 से 100 होता है। यानी ये कम्बिनेशन हर बच्चे को याद होनी चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन पेपर्स में भी और वैसे भी। देखो इधर भी फॉर एग्जाम्पल अगर ये इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन था ना 9 वाला, उसको भी हम इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए इजी है। कब देखो 64 की जगह आप लोग क्या लगा सकते हो 8 जरा 8, 8 जरा 8 का क्या मतलब है 8 की 2, तो आप लोग लिख दोगे बेटा 8 का स्क्वायर ऊपर क्या है बेटा x/2। 8 का स्क्वायर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऊपर भी क्या था 1/2। ये से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इधर बच जाएगा 8 8 की x। अब आपके माइंड में होगा इधर 0 नहीं बेटा, जिस वैल्यू के ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है 1, इधर आ जाएगा 1, नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो पावर एक दूसरे के बराबर होती है। ये हमारा क्या है हाँ। इसके बाद भी अगर आप लोग गलत करो तो आप लोगों की मर्जी नहीं, इस तरह की बातें नहीं है, आप लोग जस्ट इसको नोट करें। कर लिए, कर ले जल्दी जल्दी। 1 मिनट देता हूँ बेटा, 1 मिनट में सब कुछ हो सकता है। क्लियर है? व्हाइट बोर्ड भी क्लियर कर दें। अच्छा उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log
एक्स 64 इज इक्वल टू 2। क्लियर है बेटा? देखो सबसे पहले सॉल्व, ठीक है, 64 एक्स को उस तरफ ले जाओ, एक्स लॉग खत्म हो जाएगा, इधर क्या क्या आ जाएगी इसकी पावर। और आपको पता है स्क्वायर, बेटा आप लोग दोनों पैटर्न यूज कर सकते हो, मैथ है ना, मैथ को आप लोग दोनों तरह लिख सकते हो, हल भी लिख सकते हो, सॉल्व भी लिख सकते हो। बेहतर यही है कि सॉल्व लिखो और करना सॉल्व कर दो, कोई मसला नहीं। अच्छा उसके बाद 64 एक्स का स्क्वायर है। आप लोगों को इतना पता है जजर, जजर को खत्म करने के लिए क्या लेते हो? मुरब्बा लेते हो ना, यानी स्क्वायर लेते हो। तो अगर मुरब्बा होगा तो उसको खत्म करने के लिए क्या लेंगे? जजर यानी स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप लोग कहना है दोनों तरफ नहीं नहीं, ठीक है, क्लियर है? इसकी अभी की थी आप लोगों ने, चलो नहीं भी करो कुछ नहीं होता। 64 आ गया, ऐसे स्क्वायर, इसका जजर ले लो, इसका जजर ले लो, इससे क्या हो जाएगा? कैंसल। बेटा आप कैलकुलेटर पे अंडर रूट 64 लिखोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा? 8। और वैसे मोस्टली प्लस माइनस लगाते हैं हम साथ में, जब भी दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं ना, साथ वाली वैल्यू के साथ हम क्या लगाते हैं? प्लस माइनस 8। यानी आपके पास एक्स बराबर आ जाता है प्लस माइनस 8। ठीक है, तो प्लस के भी इक्वल हो सकता है और माइनस के भी इक्वल हो सकता है, जब दोनों तरफ आप लोग जजर लो। ना भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आप लोगों को उस तरह कैसे नहीं है, आप लोग सिंपल इतना भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अच्छा ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जो जो आप लोगों को टिप्स या जो जो बातें बताई हैं ना, आप लोगों ने वो याद रखनी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। करो शाबाश दे, व्हाइट बोर्ड की तरफ नहीं देखना। क्या आता है? कैसे आता है? शाबाश, यही आया सबका? क्लियर है? तो बेटा आप लोगों ने हर एक क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेना है। यानी हमने क्या किया, 3 को उस तरफ ले गए, एक्स को इधर आने दिया, लॉग खत्म हो गया, जो इधर वाली वैल्यू थी वो इसकी पावर बन गई। 3 की 4 का मतलब था 3 को आप लोगों ने 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, आप लोगों के पास आ गया 81। एक्स की सीरीज आ जाएगा 81 के, और यही आप लोगों ने करना है। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं 3.3 को। किससे स्टार्ट करते हैं? 3.3 को। अच्छा बेटा कहता है कि मददगार लोगारिथम के मजमूए या फ़र्क की शक्ल में लिखें, यानी हमने इनको मजमूआ या फ़र्क की शक्ल में लिखना है, या प्लस की शक्ल में लिखना है, या माइनस की शक्ल में लिखना है। देखो हमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया 3.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन वो ये है कि लॉग ए ज़रा बी, लॉग ए ज़रा बी। बेटा आप लोगों ने लॉग की एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि जो पावर होती है ना वो लॉग से पहले आ जाती है, जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो आप लोगों ने अब दूसरी प्रॉपर्टी याद रखनी है, यानी जहाँ पे मल्टीप्लाई हो ना वहाँ पे प्लस आ जाता है। क्या आ जाता है? प्लस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, यानी ज़रब का निशान है, जहाँ पे भी ज़रब होगा वहाँ पे आपने प्लस लगाना। तो प्लस लगाना किस तरह? देखो सबसे पहले आप लोगों ने करना है, ये इस तरह का कैसे आगे ना आप लोगों को करना है, लॉग ए प्लस लॉग बी। यानी जब आप लोगों ने लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करना है ना, तो ज़रब को किस में कन्वर्ट कर देना है? प्लस में। ठीक है, क्लियर है? अब मैं एक और बात कहूँ, आप लोगों को इस तरह क्वेश्चन दिया हो और आप लोग इसमें से लॉग कॉमन लो, क्या कॉमन लो? लॉग। तो बेटा जब आप लोग लॉग कॉमन लोगे ना, ए जो प्लस में होगा वो किस में हो जाएगा? ज़रब में। क्लियर है? ये आप लोगों ने बात याद रखनी है, नहीं इसका रिवर्स भी आप लोगों को पहले ही आता हो। दिखाओ, क्लियर है ये? अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, लॉग 15.2 30.5। ठीक है, आप लोगों ने लॉग अप्लाई करना है। देखो जो ओवर होता है ना, डिवाइड होता है, इसका मतलब होता है तकसीम। क्या करना? तकसीम करना। और जब भी तकसीम हो ना उसके आप लोग लॉग अप्लाई करो, तो बेटा तकसीम की जगह आप लोग लगाते हो माइनस। क्या लगाते हो? माइनस। देखो आप लोगों ने क्या करना है, लॉग 15.2, ये जो ओवर है इसकी जगह आप लोगों ने लगा देना है माइनस लॉग 30.5। क्लियर है? तकसीम दिया हो, ओवर दिया हो, उसकी जगह आप लोगों ने क्या देना है? माइनस, और दोनों के साथ लॉग लगा देना है। क्लियर है सबका? ये आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद है हमारे पास लॉग 25 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 8। ठीक है, आप लोगों ने बोला क्या करना है, लॉग 25 जरा भी जगह क्या आ जाएगा? प्लस लॉग
5 ओवर की जगह क्या आ जाएगा -8 log 8 तो ये आप लोगों का क्या है क्लियर है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास log 7/15 इधर आ जाता है 3। बेटा पहली बात मैंने आप लोगों को बताया था कि जजर की वैल्यू क्या होती है 1/2 लेकिन अगर जजर के जो वैल्यू है उसके ऊपर पावर गिवन हो यानी जो उसकी लामत है उसके ऊपर पावर गिवन हो तो उसको आप लोगों ने बटे में लिखना होता है यानी इसकी अगर आप लोग वैल्यू लिखोगे इसकी वैल्यू आएगी 7/15 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। बेटा ये आप लोग 2.2 में सीखते हैं रेडिकल की और कुव्वत नुमाई शक्ल वगैरह में लिखना तो उसमें आप लोग करते हो कि अगर जदर के ऊपर वैल्यू हो तो वो कितना देते हैं वही वैल्यू हम ओवर में लिख देते हैं क्या देते हैं 1/3। क्लियर है। लॉग की एक प्रॉपर्टी पड़ी थी पावर क्या थी लॉग से पहले आ जाती है तो आपके पास जो पावर होगी वो लॉग से पहले आ जाएगी log 7 और ये बच जाएगा। क्लियर है बेटा 1/3 तो बाहर रखो क्योंकि दोनों के साथ है जब दोनों के साथ हो ना आपने एक ब्रैकेट लगानी है अंदर करना है log 7 log 15। अब वो आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग 1/3 को साथ इन्वॉल्व करते हो या नहीं करते यानी 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हो यहाँ नहीं करते कर भी दोगे तो कोई मसला नहीं फिर इधर आ जाएगा और इधर भी आ जाएगा ठीक है। वैसे आप लोग इतना भी कर सकते हो log 7 log 15। क्लियर है। अच्छा बेटा ना जस्ट ये देख लो शाबाश वो कैसे नोट लिया अंदर अच्छा उसके बाद है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों ने याद रखना है 22 1/3 और हमारे पास है 5 की 3। अच्छा उसके बाद है आप और इधर हमारे पास साथ में दिया हुआ है log क्या दिया हुआ है log आप लोगों ने क्या करना है देखो पावर तो दी हुई है पावर हर एक के ऊपर अलग अलग दी हुई है पावर हर एक के ऊपर अलग अलग दी हुई है आप लोग क्या करना है अलग अलग log अप्लाई कर देना है log देखो पावर क्या आ जाएगी log से पहले 22 ओवर की जगह क्या आ जाएगा माइनस log 3 आप लोगों के पास देखो बेटा दोबारा सुन लो पावर हर एक के ऊपर अलग अलग गिवन है आपने क्या करना है जब भी log अप्लाई करना है 1/3 पहले log 22 ओवर की जगह आप लोगों ने क्या लेना है -3 पहले log 5 ये आप लोगों को क्या आ जाएगा ये आप लोगों का आंसर यानी जब पावर अलग अलग हो तो हर एक के साथ अलग अलग और जब बेटा इकट्ठी पावर हो तो उसको आप लोगों ने बाहर निकाल लेना है या अंदर मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है बेहतर ये है कि बाहर निकाल लो ठीक है ये आप लोगों का आंसर क्लियर है। अभी और कैसे नहीं 1 मिनट है आप लोगों के पास आप लोगों ने खुद करना है 25 मल्टीप्लाई बाय 47 ओवर 29 क्या बात है log 45 माइनस log 20 ये नहीं बेटा आप लोगों का जो आंसर था ना वो log आता है log 25 प्लस log 47 माइनस log 29 ठीक है क्लियर है। तो ये लोग को एक दफा लिख के तो इसको ब्रैकेट में नहीं लिख सकते दूसरी वैल्यू को बेटा आप लोग जब भी log अप्लाई करते हो ना देखो जब ब्रैकेट में लिखते हो ना फिर तो वो तकसीम की फॉर्म में आता है या ज़रब की फॉर्म में आता है जब आप लोग अंदर अप्लाई करते हो ना फिर ये ज़रब किस में कन्वर्ट हो जाता है प्लस में और जो तकसीम हो किस में कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। क्लियर है। जब इकट्ठा करोगे ना फिर इस शक्ल में आ जाएगा जब मतलब सबके साथ आप लोग log को बाहर नहीं निकाल सकते log हर एक के साथ लिखते हैं जब log हर एक के साथ लिखोगे तभी तो ये ज़रब प्लस में आ जाएगा और तकसीम वाला माइनस में आ जाएगा। क्लियर है ये सबको। अच्छा बेटा उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखो उन्होंने काफी लेंथी वैल्यू दी हुई है जो इसने भी बात की है वाहद लुगातम की शक्ल में लिखी यानी एक शक्ल में आपने उसको इकट्ठा करना है ठीक है। आप लोगों के पास वैल्यू है log x -2 log x +3 log x +1 उसके बाद आप लोगों के पास माइनस log x² -1। क्लियर है। देखो आप लोगों में क्या करना है सबसे पहले लिखना है log x माइनस देखो ये जो पहले होती है वो आगे वाली वैल्यू क्या होती है यानी log से जो पहली वाली वैल्यू होती है ना वो आगे वाली रकम की पावर होती है तो आप लोगों ने इसको लिख देना है x² प्लस log
प्लस 1 ये 3 पहले इसकी पावर माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है बेटा? उसके बाद प्लस वाली वैल्यू एक साइड पे कर लो, माइनस वाली एक साइड पे कर लो। आप लोगों ने लिया लॉग एक्स, प्लस वाली पहले लिख लो, लॉग एक्स प्लस 1 का क्यूब माइनस इसको उधर ले जाओ, लॉग एक्स स्क्वायर। बेशक ना भी लेके जाओ, मसला नहीं है इसमें, इतनी ठीक है, एक स्टेप इंक्रीज हो जाएगा आप लोगों के पास, यानी आप लोगों को इजी भी लगेगा। यानी माइनस वाले एक साइड पे कर लो, प्लस वाले एक साइड पे कर लो। अब इन सब में से क्या क्या बनता है? लॉग। जब आप लोग लॉग कॉमन लेते हो ना, यानी वहां लोगार्थम की शक्ल में लिखते हो, तो आप लोग लॉग कॉमन लेते हो, ब्रैकेट लगाते हो, एक्स ये ज़रब हो रहा है ना, साथ ही आ जाता है एक्स प्लस 1 का क्यूब। जो माइनस वाली वैल्यू होती है ना, वो ओवर में चली जाती है, बटे में चली जाती है। क्लियर है? देखो बेटा, आप लोगों ने लॉग कॉमन लिया, जहाँ प्लस था वहाँ पे ज़रब आ गया, यानी साथ आ गई, और जहाँ पे माइनस था वो बटे में चलेगी। क्लियर है? एक एक्स से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपके पास क्या बचेगा? लॉग एक्स प्लस 1 का क्यूब ओवर एक्स। बेटा अब इस चीज़ को भी आप ज़रा समझ लें कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है। आप लोगों ने याद रखना है 1 का भी स्क्वायर होता है। क्यों नहीं हम ज़ाहिर करते? क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है? बराबर। जब पहले रकम का स्क्वायर हो और माइनस दूसरे रकम का स्क्वायर हो, यानी पहली रकम का स्क्वायर हो माइनस है दूसरे रकम का स्क्वायर हो, उसको एक दफ़ा आप लोगों ने प्लस में लिखना है और एक दफ़ा किस में लिखना है? माइनस में। इस तरह इस वैल्यू को आप लोगों ने लिख देना है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, 3 है ना, कितना रह जाएगा? 2। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाता है लॉग एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्लियर है? ये हमारा क्या है? हाँ, लोड कर सकते हो आप लोगों के पास 2 मिनट है इसके लिए, कर लो शाबाश लो। अगर किसी को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछ लो। क्लियर है? क्लियर का मतलब ऐसे साफ होता है, ठीक है, और मतलब कहने का मतलब कोई डाउट तो नहीं है ना आज की। दिखाओ बेटा, ये कर ले जल्दी नोट कर। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास है, अब देखो उन्होंने बोल दिया अब मध्य जाल को वाहद लगाते हैं शक्ल में लिखे, और आई होप सो कि ये आप सब बच्चों को पहले आते होंगे। 21 प्लस लॉग 5। बेटा आप सबको बताइए कैसे नंबर है इसका? 3, इसका फर्स्ट पार्ट। देखो इन दोनों में से आपने क्या काम लेना है? लॉग 21 प्लस जगह आ जाएगा, ये आप लोगों क्या है? क्लियर है? यस सर। उसके बाद आप लोगों के पास क्वेश्चन लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3। बेटा आप लोगों की मर्जी है, एक स्टेप में भी कर सकते हैं, 2 में भी करें, बेहतर है 2 में करें। यानी लॉग 25 माइनस लॉग, हर बच्चे को पता है कि जो 2 है वो इसका क्या, इसकी क्या होगी? क्लियर है? दोनों में कौन सी चीज काम आती है? लॉग 25, जहाँ पे माइनस हो ओवर लगाना और वो वाली वैल्यू नीचे लिखनी। ये आप लोग क्या है बेटा? क्लियर है? उसके बाद भी अगर आप लोग अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है बेटा। ये आप लोगों के पास कैसे नंबर इसका 3 है, ठीक है। लॉग 2 लॉग एक्स माइनस 3 लॉग वाई। आप सबको पता है 2 जो होगा वो उसके आगे वाले क्या हो जाएगा? पावर, और जो 3 होगा वो वाई की पावर हो जाएगा। दोनों में से लॉग कॉमन लोगे, एक्स स्क्वायर ओवर वाई की क्यूब। ये हमारा क्या है? हाँ, क्लियर है? उसके बाद है लॉग 5 प्लस लॉग 6 माइनस लॉग 2। सब में से क्या चीज काम आती है? लॉग 5 ज़रब 6 ओवर 2। ये हमारा क्या है? आप लोगों की जो जुज नंबर 3 थी 3.3 थी वो कवर होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। अच्छा, जुज नंबर जो 4 है ना, वो थोड़ी इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए आप लोगों ने कोशिश करनी है कि बेटा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें, ठीक है। हमारे पास है लॉग 3 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2 81।
बेटा ये लॉग का ना एक रूल है कि लॉगारिथम के कवानीन है 4। चलो वो भी हम कभी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग 2 दी पॉइंट चले इन पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसे मैं आपको 4 के 4 पॉइंट्स भी सिखा दूंगा नेक्स्ट टाइम। अब आप लोगों ने ये याद रखना है, जब भी इस तरह आप लोगों के पास से गिवन हो ना कोई भी वैल्यू, आप लोगों ने ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे लिखना, यानी log 2 log 3 मल्टीप्लाई बाय log 81 log 2। इससे क्या हो जाएगा? कैंसल। आप लोगों के पास क्या आ जाता है? log 81 log 81 के 3 की 4 आप लोगों ने 81 की बेटा करनी है तस्दीक। क्या करनी है? तस्दीक। 327 और हमारे पास 3 आ जाता है 9 3 और 3 1, यानी हमारे पास जो वैल्यू आती है ना log 3 की 4 आती है और log 3 आती है। हाँ में से मोस्टली बच्चे वाला क्या करेंगे, log को log से कैंसिल कर देंगे और 81 डिवाइड बाय 3 कर देंगे। या उससे नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इधर इसको कटिंग कर दो तो 4 लिख दोगे। इस तरह नहीं करना। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, जो पावर होगी ना उसको पहले ले आना है। log 3 नीचे पे क्या आ जाएगा? log 3। इससे क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छा अब एज इट इज इसी की तरह का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, वो भी आप लोग देख लो। log 3 5 मल्टीप्लाई बाय log 3 25। आप लोगों ने क्या करना है, log 3 को अलग, log 5 को अलग कर लेना है। log 25 अलग हो जाएगा और log 3 अलग हो जाएगा। log 3 से क्या हो जाएगा? कैंसिल। आप लोगों के पास जो बचेगा log 25 log 5 आ जाएगा और 25 को आप लोगों को पता है, आप लोग क्या लिखते हो? 5 की 1। ठीक है तेरा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 आ जाता है। 5 1 टाइम 5 हो जाता है, यानी 5 की 2 आ जाता है। इधर आप लोग लिखोगे बेटा log 5 की 2 log 5 2 जो होगी वो log से पहले आ जाएगी। 2 log 5 और log 5 ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। आप लोगों का जवाब क्या आ जाएगा? 2। ये आप लोगों को पता होगा। क्लियर है? तो यही आप लोगों ने करना है। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वो मैं समझा देता हूँ आप लोगों को, वो आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं भी आ भी जाए कभी, लेकिन आप लोगों ने फिर भी कोशिश ज़्यादा जो क्वेश्चन बोले हैं ना, जो ऊपर करवाए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। अरे देखो आप लोगों का ना सबसे आसान, कहते ज़िंदगी में कुछ आसान किया हो ना किसी ने, तो हमें कर करके दिए जाए हम करते जाएंगे, यानी कोई खाना बना के देता जाए हम खाते जाएंगे। इसी तरह बेटा उसने दिया हुआ है, उसने log 2 की वैल्यू दी हुई है, देखो 0 पॉइंट ये आ जाएगा सीधा। उसके बाद log 3 की वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है log 3 की, वो आ जाएगा 0.4771। इसके बाद आ जाएगा log 5 वैल्यू दी गई है, वो कितना 0.6990। बेटा ये सारी वैल्यूज आपको सवाल में गिवन होगी, ये सारी की सारी वैल्यूज आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगी। नीचे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा फॉर एग्जाम्पल log 32, इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखो 32 की आप लोगों ने करनी है तस्दीक। 2 16 टाइम्स 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5 2 कितनी बन जाएगा बेटा? 5 आप लोग कर दोगे 2 की 5 पहले आ गया, log 2 आ गया 5। log 2 की वैल्यू क्या है? यही तो मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कैलकुलेटर यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को वैल्यूज खुद ही बताई गई हैं। log 2 की वैल्यू गिवन है, वो वैल्यू आप लोग इधर पुट कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों का आंसर देगा। आप लोगों का पास जो आंसर आता है वो आता है बेटा, आप लोगों का आंसर आएगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे 1.3801। ये आप लोगों का क्या है? रो होगा आंसर करो मैं log 2 और log 1.5 बेटा 19-20 का कोई फर्क आप लोगों ने नहीं देखना इतना, ठीक है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो मतलब पॉइंट से आगे वाली वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं देखनी, ठीक है। अब वैसे 3 पॉइंट तक देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। लाओ मुझे कैलकुलेटर दो। वैसे भी ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को
ठीक है 1.505 आप लोग इसका कर दो बेटा। मेथड देखा जाता है और भी मेथड है इसके, यानी आप लोग log 2 की 3 कर लें और उसको 32 है 1 2 3 4 5 ठीक है clear। अच्छा ये आंसर बेटा माशाल्लाह यही आंसर है, मैडम 1.505 यही आंसर है, क्लियर है। आंसर यही आता है, आप लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर है, क्लियर है। कोई मतलब गलत नहीं होगा, करके देखना आप लोग। अब उसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो आप लोग 24 वाला है, आप लोग उसको खुद कर लोगे, उससे नेक्स्ट वाला मैं करवाता हूँ आप लोगों को। बेटा आते ही वही आंसर है, वो बाय मिस्टेक मैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिख कर दूँ। अच्छा जब भी आप लोगों को इतना दियो ना तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको इक्वेशन की फॉर्म देनी है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को ऐड अप कर देना। 3 को 3 से क्या करना है, 3 टाइम 9 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आंसर आता है वो क्या आ जाता है 10/3। और आपको पता है जजर की वैल्यू कहते हैं 1/2 और 1/2 क्या होता है हमेशा लॉग से पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो log 10 माइनस log। अब भी आप लोगों में से कोई बच्चा बनता है तो बन जाए, आप लोगों को पता है पावर दोनों के ऊपर है, बाहर आ जाएगी log 10 और जो ओवर होता है उसकी जगह क्या लगाते हो माइनस log 3। अब 10 की आप लोगों ने करनी है तस्वीर 2 5 टाइम 5 1 यानी 2 मल्टीप्लाई 5 आ जाता है 1 और 2 log 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस log 3। और आप लोगों को पता है 1/2 log क्या आ जाएगा 2, ये ज़रब है ना, ज़रब की जगह क्या लगा देगा प्लस log 5 माइनस log 3, ये आप लोगों के पास आ जाता है, ठीक है क्लियर है। 1/2 log 2 की वैल्यू क्या है 0.30 प्लस log 5 की वैल्यू क्या है 699 माइनस log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। इन सबको आप लोगों को हल करोगे 2 के ऊपर डिवाइड करोगे आप लोगों का जवाब आ जाएगा 0.26। क्लियर है। इससे नेक्स्ट क्या सर ये क्यों गलत है, तीसरा ठीक है। मोशी से करो वरना थप्पड़ पड़ेगा बाप। आप लोगों ने इस सबको जमा करना है, इसके साथ माइनस करना है, 2 के ऊपर डिवाइड करना है, आप लोगों का ये आंसर है। कैलकुलेटर पीछे कराते हैं हमारे। अच्छा अब बेटा ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन है 3.3 के वो आप लोग खुद कर लेंगे। अब हम करते हैं 3.4 जो कि लॉन्ग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें से पक्का एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, ठीक है। समझा मैं रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं और मुझसे ज़्यादा बोर आप लोग खुद हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए खामोशी समझिए, बेहतर आप लोगों के लिए यही है। 3.4 है, ठीक है। जिन बच्चों ने 3.3 को अच्छे तरीके से समझा ना 50% आप लोगों को 3.4 समझ खुद ब खुद आ जाएगी। अच्छा बेटा लॉगरिथम जदवल की मदद से मददगार कीमतें मालूम करें। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, हमने इनकी वैल्यूज मालूम करनी है 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। क्लियर है। अच्छा आप लोगों ने क्या करना, सबसे पहले आप लोगों ने करना होता है लेट, यानी फर्ज करना होता है। क्या करना होता है बेटा फर्ज। आप लोग इसको फर्ज करते हैं एक्स के बराबर, किसके बराबर एक्स की। आपने सारी वैल्यू को बराबर कर लेना है x। याद है ना, हर एक क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज इसी तरह करना है। सबसे पहले आप लोगों ने फर्ज करना है एक्स के इक्वल, फिर दोनों तरफ लॉग ले लेना है। आप लोग लिखने हैं दोनों तरफ लॉग लेने, ठीक है। तो इधर भी log x आ जाता है, log 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है log x। आप लोग log को अंदर मल्टीप्लाई करना जानते हैं, यानी आप लोगों ने ये सीखा था कि जब भी मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास आ जाएगा log 0.8176 प्लस log 13.64। ठीक है, समझ आ गई ना बेटा, समझ आ रही है। ये ना हो कि मैं ही समझाई जा रहा हूँ और आप लोगों को कोई पॉइंट ही ना समझ आए। अच्छा आप लोगों ने सीधा सीधा ना इसको कैलकुलेटर पे लिख देना है log 0.8176, तो आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 1.9125। ये आप लोगों के पास आंसर देगा, ठीक है। उसके बाद प्लस इसको आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिख देना है। आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 पॉइंट, नहीं इस तरह नहीं आएगा, आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं। लाओ बाद में आप लोगों ने सर ये आंसर नहीं आते,
उड़ाओ जल्दी कैलकुलेटर, शाबाश, सर बहुत बड़ा आता था। डोंट वरी बेटा। अच्छा अब आप लोग ना एक और चीज़ सीख ले। देखो आज मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाता हूँ, राउंड ऑफ करना। क्या करना बेटा? राउंड ऑफ करना। और ये इसमें भी काम आता है आप लोगों को, ठीक है। राउंड ऑफ किस तरह करते हैं बेटा? पहली बात, इशारे के बाद आप लोग यहाँ तो 2 डिजिट छोड़ देते हैं, 3 मोस्टली तीसरा डिजिट देखते हैं, ये तीसरा हिस्सा। तीसरे से जो नेक्स्ट वाला होता है ना, अगर वो 5 से बड़ा होता है, अगर वो 5 से बड़ा होता है तो पीछे वाले में क्या ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ, आप लोग यही क्वेश्चन ले लें 0.8176, ये ना। अब ये तीसरे डिजिट के बाद जो चौथा डिजिट है ये 5 से बड़ा है ना, तो पीछे वाले में आप लोगों ने क्या कर देना, एक ऐड कर देना। ये आप लोग का आंसर है। राउंड ऑफ करना इसको कहते हैं। अब अगर 5 से छोटा हो ना, अगर 5 से छोटा हो फिर आप लोग ऐड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर इधर होता 3 तो बेटा आप लोगों के पास जो आंसर आना था वो आना था 17, यानी आप लोगों ने उसको राउंड ऑफ नहीं करना था। आप लोग राउंड ऑफ तब करते हो जब 5 से बड़ा होता है, जब 5 से बड़ा होता है। ठीक है बेटा, एक और राउंड ऑफ भी करते हो। अगर आपके पास जो लास्ट डिजिट है ना, ये वाला यानी जो फोर्थ में डिजिट आ रहा है वो 5 हो, तो आप उसको राउंड ऑफ इस तरह करते हो कि अगर पीछे ऑड हो, क्या हो बेटा? ऑड हो तो आप लोग +1 ऐड करते हो। अगर इवन हो तो बेटा ऐड नहीं करते, यानी कुछ भी ऐड नहीं करते, उसी तरह खाली छोड़ते हैं। बेटा ऑड कहते हैं ताक को, इवन कहते हैं जुट को। बेटा अब देखो 7 क्या है? ताक है, ताक है ना। तो आप लोगों के पास 5 आया ना, तो पीछे वाले में एक ऐड कर देना। कब ऐड करना है? जब ऑड आएगा और एंड पे क्या होगा? 5। देखो रूल क्या इसका है, 5 से छोटा हो तो राउंड नहीं करते, पीछे वाले में कोई ऐड नहीं करते। 5 से बड़ा हो तो पीछे वाले में एक ऐड करते हैं। अगर 5 हो, अगर ताक हो तो ऐड करते हैं, जुफ्ट हो तो ऐड नहीं करते। तो बेटा अब 5 का पीछे ताक है तो आप लोग इसमें क्या कर दोगे? एक ऐड कर दोगे, 8 हो जाएगा। लेकिन अगर इधर 6 होता तो वो 6 का 6 ही रहता, आप लोग उसको 7 है। क्लियर है? अच्छा बेटा अब आप लोग कैलकुलेटर यूज कर लें इसके लिए, यानी सिंपल अगर आप लोग कैलकुलेटर पे करते हैं, ये देखो बेटा सबसे पहले आप लोग लिखते हो log 0.8176। ठीक है, आप लोगों के पास आंसर आता है -0.087। अब इससे नेक्स्ट जो है ना वो 4 है, इससे नेक्स्ट क्या है? 4 है। तो चलो 4 डिजिट तक आप लोग लिख लिया करो। कितने डिजिट तक? 4 तक। इससे नेक्स्ट 4 है, 4 से आगे 5 है, नहीं इससे आगे 4 है, हम 4 से आगे 5 है। क्या है बेटा? 5 है। अब देखना वैसे तो, अच्छा मैं पूरी वैल्यू लिखता हूँ उसके बाद राउंड ऑफ करना सिखाता हूँ आप लोगों को। देखो आप लोग पास है 4 5 9 है। देखो इधर से राउंड ऑफ करना स्टार्ट करोगे, इधर कितना हो जाएगा? ठीक से इधर से राउंड ऑफ करके इधर कितना हो जाएगा? 5। बेशक आप लोग 4 तक लिख लो या 3 डिजिट लिख लो, यानी इतने आप लोग का समझ आ गई है। चलो आपसे याद रखना कितने डिजिट लिखने आप लोगों ने? 4 डिजिट हमेशा इशारे के बाद आप लोगों ने यूज कर देंगे। यही मतलब 4 डिजिट होंगे तो 4 डिजिट तक आप लोगों ने उसको राउंड ऑफ कर लेना है। वैसे बेटा 3 तक भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, करेंगे तो मोस्टली आंसर आप लोगों का ठीक ही आएगा। जो पॉइंट के बाद 1-2 पॉइंट का फर्क आता है ना उसको इग्नोर कर देते हैं, यानी पॉइंट के बाद ये हो ना, इसके बाद कोई भी वैल्यू आ जाए। ये बुक पे आपका 5 है, आपका आंसर आ रहा है 3, तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, वो पॉइंट में वैल्यू चली जाती है। अच्छा उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट log 13.64। जब आप लोग इसका करते हो तो आप लोगों के पास आंसर आता है +1.1348। क्लियर है? तो अब आप लोग इन दोनों को क्या करते हो? देखो लिखो माइनस है 0.0 जो लिखा हुआ है इस तरह सेम टू सेम कैलकुलेटर लिखो 875 +1.1348। अच्छा आप लोगों के पास जो आंसर आता है ना log x बराबर आ जाता है 1.047। ठीक है, और यही आप लोगों का क्या है? क्लियर है? अच्छा हाँ ठीक है बेटा, अभी तो आया है इधर तक। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? इस लॉग को खत्म करना है, इस लॉग को खत्म करना है। इस लॉग को खत्म करने के लिए आप लोगों ने लिखना है दोनों तरफ एंटी लॉग लेने। क्या लेने थे? तो आप लोग जब ये लॉग है उधर जाके एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाता है, इधर आ जाता है एंटी लॉग। ठीक है, आपके पास क्या है? 1047। बेटा आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले शिफ्ट दबाना है। क्या दबाना है? शिफ्ट। उसके बाद log 1.0473 इक्वल दबाना है। आप लोगों के पास जवाब आ जाता है
11.15 और यही आप लोगों का क्या है हाँ समझ आ गई। और इसी तरह आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। देख लो अगर किसी को इस क्वेश्चन में है प्रॉब्लम पूछ ले, मोस्टली इस एक्सरसाइज से लॉन्ग आता है और हर साल आता है, ठीक है कर दो ने। यस सर। अब मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, वैसे डायरेक्ट आप लोगों को बता दूंगा, बाकी आप लोग कैलकुलेटर खुद यूज करके देखिए। अच्छा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिकली तो मैं आप लोगों को मेन समझा देता हूँ करना क्या है। देखो 7 8 9.5 ऊपर क्या है 1/8। आप लोगों ने सबसे पहले फर्ज करना है तो y के बराबर, किसके बराबर है 7 8 9.5 ऊपर आ जाएगा 1/8। आप लोगों ने y के बराबर या x के बराबर फर्ज कर लो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है x कर लो, ये x आ गया। दोनों तरफ आप लोगों ने ले लेना लॉग, क्या ले लेना दोनों तरफ लॉग 7 8 9.5 1/8 क्लियर है। लॉग x आपको पता है पावर पहले आ जाती है 1/8 लॉग 7 8 9.5। आप लोगों ने कैलकुलेटर उठाना है, लॉग 7 8.5 लिख देना है। तो जब आप लोग लिखोगे तो आप लोगों के पास जो जवाब आएगा ना वो आएगा 1/8 क्या आ जाएगा 2.8 करके देख लो ऐसे ट्राई, ये आ जाता है आप लोगों का, ठीक है। और इधर आ जाता है log x, ठीक है क्लियर है। जब आप लोग इसके इसके ऊपर डिवाइड करते हैं ना, आप लोगों के पास जो आंसर आता है ना वो आता है कि 0.3622, ठीक है बेटा। इसका log लोगे ये आ जाएगा, 8 पे डिवाइड करोगे ये वाला आंसर आएगा। log दोनों तरफ यानी log को खत्म करने के लिए दोनों तरफ एंटी log लोगे, तो इधर लेते हो आप लोग एंटी log, ठीक है। इधर आ जाता है log x एंटी लॉग 0.3622। बेटा ये लॉग एंटी लॉग से क्या हो जाता है कैंसल, एक्स आप लोग शिफ्ट दबा के लॉग लिखोगे एंटी लॉग आ जाएगा, लिखोगे 0.3622 तो जो आप लोगों के पास आंसर होगा ना वो आ जाएगा 2.302। ये आप लोग का आंसर क्लियर है, ठीक है। अब आप लोगों ने कर लेना है, देख लो अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो। इस चैप्टर से मैं फिर कह रहा हूँ, इस वाली एक्सरसाइज से चैप्टर की से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, मोस्टली हर साल इसी से आता है। कर लिया मैं हल्का हल्का हिंट आप लोगों को दे देता हूँ हर क्वेश्चन का, उसके बाद मैं आप लोगों को खुद भी समझ, ठीक है। 0.678 मल्टीप्लाई बाई 9.01 ओवर 0.0234। देखो सबसे पहले आप लोग इसको बराबर करोगे x के, फिर दोनों तरफ क्या लोगे लॉग, इतनी शॉर्ट करके कर रहा हूँ सारा पता है आपको। सबसे पहले x के बराबर फर्ज करोगे, दोनों तरफ क्या लोगे लॉग, ठीक है। लॉग अप्लाई करोगे क्या आ जाएगा लॉग 0.678 जरा की जगह क्या आ जाएगा प्लस लॉग 9.01 कितनी भी जगह आ जाएगा माइनस, ठीक है लॉग 0.0234। बेटा सारा आप लोगों का कैलकुलेटर का काम है, आप लोगों ने क्या करना है पहले का लॉग लोगे, आप लोगों के पास जवाब आएगा माइनस 0.1688 प्लस जब दूसरे का लोगे आप लोगों के पास आएगा 0.9547, ठीक है। और जब तीसरे का लोगे आ जाएगा ये माइनस में वाले आएगी, माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा 1.6308, ठीक है क्लियर है। उसके बाद आप लोगों के पास इधर आ जाएगा log x। जब आप लोग इस सारे को सॉल्व करोगे आपके पास जवाब आ जाएगा 2.4136 2.4136। ये log है, उधर जाके आ जाएगा एंटी log, तो आप लोगों ने इधर जाके बेटा क्या ले लेना है एंटी log। आपके पास जो एंटी log का आंसर होगा ना बेटा, जब आप इसका log लोगे ना जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी माइनस, तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस में, इसकी माइनस में देखो इधर माइनस में, ठीक है। जब आप लोग इसका एंटी log लोगे ना जो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 261.0। ये हल्का हल्का आप लोग चेक भी कर लिया करो, बैठे रहते हो कंप्यूटर लेके, यही आता है तीनों चेक किए कर लोगे ना फिर अपनी दफा भी उन्होंने चेक किया, आप लोग भी अपना कैलकुलेटर कल से लेना और खुद ही सॉल्व करना निकाल जैसे बेटा। ये आप लोगों का आंसर है, क्लियर है सबका। अब ये नहीं कहना सर आप कैलकुलेटर से नहीं करते, आप इस तरह करते हैं, आप लोग खुद भी चेक करते जाओ साथ साथ, बाद में सिर्फ यही नहीं कहना कि सर हमें नहीं क्लियर हुआ। देखो उससे नेक्स्ट है आप लोगों के पास है अंडर रूट है
2.709 इधर 5 है, मल्टीप्लाई बाय 7 और 1.239। आप लोगों को पता है सबसे पहले किसके बराबर फर्ज करते हो? एक्स के दोनों तरफ क्या लेते हो? लॉग। तो लॉग एक्स आपको पता है जदर की पावर क्या आ जाएगी? लॉग 2.709 1/5 जरा की जगह क्या आ जाएगा? प्लस लॉग, ठीक है बेटा, 1.239 जदर की पावर क्या आ जाएगी? 1/7। जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, तो लॉग 2.709 प्लस करके देखो बेटा इसको, शाबाश आप लोग। लॉग 1.239 जब पहला करते हो क्या आता है? जब पहला करोगे ना आप लोग तो आप लोग के पास आ जाएगा 0.4328 भी लिखना, 4 ही से लिखने मैंने आप लोगों को बोला था, प्लस 1/7। जब आप लोग इसका करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0931। क्लियर है? इसको आपने किससे डिवाइड करना है? 5 से। इससे किससे डिवाइड करना है? 7 से। कितने? 7 से। जब इसको 5 से डिवाइड करोगे आपके पास आ जाएगा 0.0866। मैं इधर से देख के आंसर इसलिए लिख रहा हूँ तो आगे चलते जाए, ठीक है? 33। इन दोनों को आप लोगों ने सम अप कर देना है। क्या कर देना है? सम अप। आपके पास जवाब आ जाएगा 0.999909। करके देखो बेटा, लॉग एक्स आपने इस लॉग को उधर ले जाना है, ये उधर जाके आ जाएगा एंटी लॉग। तो बेटा आप लोगों ने इसका क्या ले लेना है? एंटी लॉग। जब इसका एंटी लॉग लोगे आपके पास जवाब आ जाएगा 1.25। बेटा मैं फिर बार बार कह रहा हूँ आप लोग साथ साथ कैलकुलेटर से करते जाया करो। यही आ रहे हैं जी, यही है 1.258 तो ये किया जमा जमा जी। ये करके देखने बेटा आप लोग, ठीक है? जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 3 है उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5, उसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आप लोग खुद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर रह गए हमारे पास मेन 3। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हल्का सा डिटेल बता देता हूँ, उससे नेक्स्ट आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अच्छा बेटा शॉर्टकट मेथड थोड़ा सा इधर स्टार्ट भी यूज कर लेते हैं, यानी आप लोगों के पास है ये सवाल है, ठीक है? ये बात है 60.8 बराबर है एक्स के, इधर लॉग ले रहे नहीं तुम? लॉग की कीमत क्या बनेगी? 1/3 0.7214 और 60.8 और 1/3 सबका बाहर आ गया। लॉग अंदर अप्लाई कर दो, लॉग 0.7214 जरा की जगह आप लोग लगा लोगे प्लस लॉग 20.37 ओवर की जगह आप लोग लगाओगे माइनस लॉग 60.8। समझ आ रही है? इन्हीं आप लोगों ने क्या किया, पावर को पहले ले आए, अंदर लॉग अप्लाई कर दी। जिस बच्चे ने 3.3 ये 3.5 है ना, 4 जिसने 3.3 अच्छे से समझी है ना उसे ये चीज़ समझ आ जाती है, ठीक है? उसके बाद है 1/3। बेटा आप लोग इसका जब लॉग लोगे आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा माइनस 0.1418। बेटा ये 3 को बाहर ही रखना है हम लोगों ने, आगे वाला करो शाबाश, प्लस 1.308 लगा दो, ठीक है? यानी 8, चलो 8 भी लगा दो, पॉइंट्स का आएगा बेटा फर्क, उसका कोई मसला नहीं है। उसके बाद माइनस 1.7839। क्लियर है? यही आता है बेटा। जब आप लोग इन सबको जमा माइनस करते हो ना और 3 के ऊपर डिवाइड करते हो, किसके ऊपर डिवाइड करते हो? 3 के ऊपर। तो जो आप लोगों का जवाब आता है बताओ क्या आता है? पहले शाबाश दिखाओ, कैलकुलेटर दिखाओ। अच्छा बेटा ये देखो -0.1418, ठीक है? फिर आप पहले माइनस माइनस वाली कर लो, -0.1418 माइनस 1.7839 इक्वल कर दो। उसमें क्या प्लस करना है? प्लस 1.3090। बेटा ये आप लोगों ने प्लस कर दिया, इक्वल तो आ दिया, आप लोगों के पास ये जवाब आ जाता है 0.616। आपने शिफ्ट दबाना है, लॉग दबाना है और आंसर करना है। आप लोगों के पास जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 0.2417। 0.2417 वैसे आप लोगों का आता है 0.2417।
3 से डिवाइड किया था तो फिर आंसर कितना सही आना? तो अब करेंगे मैं दोबारा देखो माइनस है 0.1418 माइनस 1.7 बेटा पहले माइनस माइनस कर लिया करो ठीक है 839 शायद आप लोगों ने बचपन में मुझसे बोर्ड मास पढ़ा था इक्वेशन इसलिए पहले माइनस माइनस वाले क्या दिया करो उनको इक्वल करके ना फिर प्लस कर दिया करो प्लस 1.3090 याद रहेगा याद रहेगा डिवाइड किससे करना है 3 से आप लोग 3 से डिवाइड करके आपका आंसर आ जाता है माइनस 0.2056 यह आंसर आ जाता है ठीक है ये आता है ना हाँ। उसके बाद बेटा आप लोगों ने लॉग एक्स आप लोगों ने एंटी लॉग लेना है ना क्या लेना है एंटी लॉग तो आप लोग इसका ले लोगे लॉग 1.6 आपके पास जवाब आ जाए 0.6229 बेटा सेम है चीज ये क्लियर है नहीं आया यही है ना जी। बेटा आप लोग शिफ्ट एंटी लॉग माइनस माइनस भी लगाना है अच्छा -3 हाँ माइनस 0.2056 हाँ जी आ गया Yes, sir. अब इसको देख लो क्लास पे पता नहीं क्या क्या किया हुआ है पर आप लोग क्या गया 8 है जी 9 क्या गए 8 नहीं 2 2 9 की जगह 8 तो राउंड हो शुरू से उधर से उठा के राउंड ऑफ करना हो तो खुद ही आ जाएगा ओके Yes, sir. आओ ना बेटा समझ आ रही है कोई मसला नहीं है अच्छा उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 83 मल्टीप्लाई बाय 92 3 ओवर 127 बेटा आवाज ना आए 246 5 ठीक है सबसे पहले बात आप लोगों को पता है इसको x के बराबर करते हैं इधर भी लॉग लेते हैं और इधर भी लॉग ले लेते हैं ठीक है अब बेटा आप लोगों ने लॉग को अंदर अप्लाई करना आता है तो आप क्या लिखते हो लॉग 83 जरा की जगह आ जाता है प्लस लॉग 92 जदर की वैल्यू है 1/3 पता है इस चीज का भी 16 की जगह माइनस है लॉग 127 जरा अब देखो जरा की जगह आप लोगों ने प्लस नहीं लगाना नीचे से लेके जा रहे हो वैल्यू कहाँ से लेके जा रहे हो नीचे से तो माइनस लगाना है क्या लगाना है माइनस याद रहेगा इधर बहुत से बच्चों ने गलती करनी है ये जरा इधर प्लस लगा दो नहीं बेटा आप लोग ये सोचो कि दूसरा मेथड है कि आप लोगों को समझाया जाए कि इसलिए का माइनस बाद में ब्रैकेट लगा के कर ले नहीं आप लोगों को मैं वैसे सिखा रहा हूँ जब भी नीचे से वैल्यू ऊपर लेके जानी है लॉग में क्या लगाना है हमेशा माइनस तो बेटा माइनस लॉग आवाज ना आए 246 आपको पता है अंडर रूट के ऊपर 5 है तो आप लोगों को लिख देना है 1/5 क्लियर है उसके बाद लॉग 83 करो क्या करो शाबाश बेटा 1.919 यही आता है ना प्लस बेटा आप सबको पता है जब पावर होती है वो पहले आ जाती है लॉग 1/3 जब आप लोग करते हो लॉग 92 तो आ जाता है 1.9638 क्लियर है माइनस जब आप लोग करते हो लॉग 127 तो आपके पास जवाब आता है 2.11038 और जब आप लोग बेटा ये 1/5 तो लगा आ गया लॉग 246 करो जब आप लोग लॉग 246 करोगे आपके पास आंसर आएगा 2.3909 909 क्लियर है समझ आ रही है बेटा मैं जहीन तो हूँ आप लोग भी बन जाओ आपने क्या करना है लॉग 83 लेना है या जगह सर ट्रेस करो 1/3 आ गया लॉग 92 क्लियर है सारा फिर आप लोग कैलकुलेटर पे इजीली कर लोगे सिर्फ आप लोगों को पावर वगैरह का हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अच्छा बेटा ये आ जाता है 1.9191 जब इसको 3 से डिवाइड करोगे क्या जवाब आएगा 0.6546 ये तो इस तरह आ जाएगा 2.1038 ठीक है माइनस 0.478 ठीक है बेटा वैसे तो आपकी मर्जी है मैं तो बेसिकली आपको मेथड यही बताऊंगा कि पहले प्लस वाले प्लस में कर दो जो जवाब आएगा वो लिख दो माइनस वाले माइनस में करके जो आंसर आएगा वो लिख दो फिर उन दोनों को कर दो जो भी वैल्यूज बनेंगे आप लोगों का या इकट्ठा भी कर दोगे ना गलत आंसर नहीं आएगा वैसे कभी कभी गलत आता है लेकिन मोस्टली आंसर गलत है नहीं आता आप लोगों ने बेटा ये करना है सारा इन दोनों को जमा कर देना है इन दोनों को माइनस माइनस क्या देगा हमारे पास लास्ट पे ये वाला 38 ठीक है जो आप लोग करोगे
आप लोगों के पास जो आंसर था वो आएगा -0.008। ये आता है, करके देखिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। दिखा 0.991 दिखा दो इधर, जो भी आता है वो कर बेटा। देखो दो लोगों में पहले प्लस करो 1.9191। सारा सही किया ना। पहले ये दोनों प्लस प्लस वाले दिए थे 1 + 0.6546 इक्वल क्या आ जाता है 2.537 माइनस। अच्छा आपको मौजूद हो जाओ आप लोग 2.1038 माइनस माइनस। अब आप लोग पागल ना आना बनना जब इन दोनों को कर रहे हो। मैंने ये किए ये आ जाएगा इसके साथ माइनस लगा कर, क्या लगा करना है इसके साथ माइनस 2.1038 माइनस 0.4782। ठीक है, आप लोगों का जो जवाब आता है वो आता है इधर 2.582। क्लियर है। उसके बाद आप लोग क्या लिखते हो 2.5737 माइनस 2.582। तो आपके पास जो जवाब आता है ना वो आता है माइनस, देखो बेटा कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है, देखो कैलकुलेटर पे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कैलकुलेटर पे, खामोश हो जाओ। कैलकुलेटर पे ये लिखा हुआ है, अगर आप लोग पागल बनो तो बन जाओ। सबसे पहले 3.1 में क्या सीखा आम तरकीब में लिखो। तो जब भी आप लोग इसको आम तरकीब में लिखो क्या करोगे, माइनस में है ना, तो पॉइंट को उठा के पीछे लेके जाओगे। कितने इंच से, एक थप्पड़ लगाऊंगा जोर से 3। एक तो आप लोग ले गए ये 1 2 3, कितने हो गए 3.07 में क्या आ जाएगा माइनस। यही सिखाया था 3.1 में, आप लोगों को यही सिखाया था कि हमारे पास है -8.3 -3 है। -3 का मतलब है पॉइंट को 3 डिजिट पीछे ले जाओ। तो 1 2 3 आप लोग 3 डिजिट पीछे लेके आ जाएगा 0.0083। समझ आ गई। इधर क्या है लॉग एक्स है, उधर जाके आ जाएगा एंटी लॉग। तो आप लोगों ने जब उसका एंटी लॉग लोगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.9811। ये आप लोगों का क्या है आंसर। जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा करवा देता हूँ, लेकिन बाकी आप लोगों की एज असाइनमेंट है वो आप लोग खुद सॉल्व करें। ये दिखाओ डॉक्टर। उसके बाद जो आगे वाले क्वेश्चन है वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन करने हैं जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने वो सारे क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह आज कर लिए। आपने यही समझाना कि जस्ट डू इट, ये क्वेश्चन कर लें हो जाएगा। बेटा आप कोई भी पास पेपर उठा के देख लें, इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आया होगा। ठीक है, आप लोग इसको बराबर कर लेते हो एक्स के इधर लगा लेते हो लॉग। ठीक है बेटा क्या करते हो लॉग 3 पहले आ जाता है लॉग 438 जरा है ना, जरा जो जहाँ पे कोई लामत ना हो वहाँ पे जरा भी होती है, इसी जगह लगाना है प्लस है। जगह कीमत क्या आती है 1/2, वो पहले आ जाती है लॉग 0.056 ओवर की जगह आप लोग लगाते हो माइनस है 4 लॉग 380। क्लियर है 3। बेटा जब आप लोग इसको करोगे ना सॉल्व, आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 2.6415। ठीक है, प्लस 1/2 करो इसको शाबाश सॉल्व। ठीक है, आप लोग का ये -4 आगे लॉग 3 वो करो आप लोग। जब इसको करोगे ना आप लोगों के पास जवाब आ जाएगा 2.588 और 8। क्लियर है। अब आप लोगों ने, मैं मानता हूँ 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे ना जो आप लोगों का आंसर होगा वो होगा 7.9245 प्लस माइनस जब 2 पे से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.6259 माइनस जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप लोगों के पास आ जाएगा 10.3552। ठीक है बेटा,
सबसे मेन बात आप लोगों ने पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज लेनी है, यस सर 4 4 और 4। इस सब को आप लोगों ने पहले इन दोनों को माइनस माइनस क्या कर ले बेटा, आप लोगों ने गलती करनी है। आप लोगों ने इस तरह करना, आप सारे इकट्ठी लिखते हैं, ठीक है, वरना आप लोग अलग अलग करने में ये माने छोड़ जाओगे, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, ये रकम लिख के माने करोगे तो जो आप तो गलत ही आना है। अलामत साथ लिखते हैं, यहाँ अगर किसी बच्चे को मेरी बात समझ आ रही है तो वो अलामत साथ लिखे, यानी माइनस ये इक्वल करे, जो आंसर है वो लिखे, उसके बाद इसमें प्लस, यानी ये लिख के वो जो आगे वाला आंसर दे। यहाँ फिर डायरेक्ट सारी वैल्यू लिख के कर ले बेटा। जब आप सारी वैल्यू लिख के करोगे, करके बताओ क्या आता है। इधर जाता है log x, log तो जाके आ जाएगा एंटी log, ठीक है। तो इसको करो तो क्या बताओ, सारी वैल्यू इकट्ठी लिख दो तो 3 9 है। माइनस है 3.056, एंटी log ले लो। क्या है 8.77 हाँ 10 की पावर -4। बेटा देखो अब आपका आंसर आ रहा है, इधर देखो कैलकुलेटर पे आप लोगों का आंसर आ रहा है 8.77, 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ रहा है ना। और आपको पता है पॉइंट को उठा के ले जाओ, एक ही चलेंगे, 2 3 4 पॉइंट तो उसके बाद क्या आ जाएगा 777, ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे 0.8777 ये आप लोगों का है। हाँ तो ये 0 0 0, ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर है। तो अब आप लोगों ने ये बेटा कर लेना, और अल्लाह हाफिज़, आज के लिए इतना ही।